प्रिय विद्यार्थियों, कवक कवकों के अध्ययन में आज हम यूरोसियल्स जो ऑर्डर है उसके सदस्य पेनिसिलियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पेनिसिलियम है वो उसके नाम से आप भलीभांति परिचित हो, क्योंकि पेनिसिलियम है वो एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक यानी जैव प्रतिरोधक औषधि का निर्माण करता है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम से हम सभी परिचित है। उस पेनिसिलियम कवक के द्वारा जो एंटीबायोटिक उत्पन्न होती है, उस एंटीबायोटिक को सबसे पहले उत्पादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये पहली जैव प्रतिरोधक जो औषधि है उसका खोज की गई थी। ये जो पेनिसिलियम है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास है, उस एस्कोमाइसिटीज क्लास का सदस्य है। एस्कोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं वो जैसे यीस्ट है वो एक कोशिकीय, इसके अलावा इसके जो कवक है वो ब्रांच्ड होते हैं, कवक जाल होते हैं। वो इसके जो कवकों के जो कवक जाल होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं, पट्टीयुक्त होते हैं। और इसका जो सेप्टेशन होता है, एक कोशिका और दूसरी कोशिका के बीच में जो पट होता है वो होता है तो रंध्रयुक्त होता है। और ये ज़्यादातर सेप्रोफाइट या पैरासाइट्स होते हैं या समलरागी होते हैं। इसकी जो सेल वाल होती है वो ग्लूकोन्स मेनोन्स की बनी होती है और काइटिन की भी बनी होती है, उसमें ग्लूकोन मौजूद होता है। जो सोमेटिक माइसीलियम है उसमें स्क्लेरोसिया मिलता है, स्ट्रोमा मिलता है, माइसीलियल स्ट्रैंड्स इसमें मिलते हैं। जो माइको राइजोमार्फ इसके अंदर देखने को मिलता है। ये जो कुछ करैक्टर है जो एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के अंदर होता है वो पेनिसिलियम में भी मिलता है। ये जो पेनिसिलियम का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको जैसा डायग्राम में दिखाई दे, स्लाइड में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ब्लू मोल्ड, ये ग्रीन मोल्ड। ये जो पीछे जो इसका माइसीलियम दिखाई दे रहा है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, वो कोनिडियोफोर के अंदर ये कोनिडियम ऊपर लगे हुए हैं बेसिपिटल सीक्वेंस में, तलाभिसारी क्रम में। और जो ये पेनिसिलियम नाम लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ब्लू मोल्ड भी कहते हैं इसको, ग्रीन मोल्ड और ब्लू मोल्ड के नाम से इसको अपन जानते हैं। और पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक इस पेनिसिलियम नोटेटम, इसकी एक स्पीसीज है, उससे प्राप्त किया जाता है। इसकी जो सिस्टेमेटिक पोजीशन है यानी इसकी वर्गीकृत स्थिति है, उसमें जो डिवीजन है इसका, वो डिवीजन है माइकोटा। सब डिवीजन है उपप्रभाग वो यू माइकोटा। इसकी जो क्लास है वो एस्कोमाइसिटीज है, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था। इसकी जो सब क्लास है वो यू एस्कोमाइसिटीज है। सीरीज है इसकी प्लेक्टोमाइसिटीज। ऑर्डर जैसा मैंने बताया था यूरेसियल्स, यूरेसियल्स ऑर्डर है। और इसकी जो फैमिली है कुल है वो यूरेसिएसी, और जीनस है वो है पेनिसिलियम। ये इसकी वर्गीकृत स्थिति है। पेनिसिलियम की कुछ जातियां हैं, जैसे पेनिसिलियम डेरी डाइवेरिकेटम, पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम एक्सपेंसम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, पेनिसिलियम रॉक्सफोर्टी और पेनिसिलियम कैमम्बर्टाई। ये कुछ स्पीसीज है जो कॉमन है। इसकी जो अकरेंस है, अकरेंस के अंदर इसको ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर है। कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्वव्यापी वितरण है इसका। सेप्रोफाइट्स का मतलब ये मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी है तो ये फाउंड ऑन वुड, लकड़ी के ऊपर, चमड़े के ऊपर, मीट, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल यानी फल, सब्जियों, रोटी, मांस,
चमड़ा और लकड़ी के ऊपर ये मिलता है। कॉमनली नोन है, जैसे अपन ने पहले जिक्र किया था कि इसको सामान्य भाषा में नीला मोल्ड, ब्लू और ग्रीन मोल्ड कहते हैं। इट इज कॉजेज पेनिसिलोसिस डिजीज इन सम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्य के अंदर और कुछ जंतुओं के अंदर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है, और उसके अंदर पेनिसिलस पेनिसिलस जो पेनिसिलोसिस नाम की बीमारी पैदा करता है। इसका जो पेनिसिलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो पेनिसिलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आर्टिस्ट ब्रश। पेनिसिलियम वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम पेनिसिलस मीन्स आर्टिस्ट ब्रश, यानी कलाकार की कुंजी। कलाकार जब पेंट करता है, वो पेंट करने वाली जो कुंजी होती है वैसी इसकी शेप होती है, और उसको कहते हैं पेनिसिलस। उस पेनिसिलस से इसका नाम पड़ा पेनिसिलियम। इसकी जो कायिक संरचना है, वो कायिक संरचना क्या होती है कि ये अत्यधिक ब्रांच्ड होता है, पट्टीयुक्त होता है, सेप्टेट होता है, यानी कोशिकाओं के बीच में पार्टीशन होता है। प्रत्येक जो सेप्टा होता है इसका वो परफोरेटेड होता है, छिद्रयुक्त होता है। इन छिद्रों के द्वारा जो कोशिका का जीव द्रव्य होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में कंटिन्यूस बना रहता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो थिन होती है, यानी पतली होती है। प्रत्येक कोशिका में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसका जो माइसीलियम होता है वो कलरलेस होता है, यदि रंगहीन होता है, मगर जैसे ही ये परिपक्व होता है तो इसकी जो भित्ति होती है माइसीलियम की वो कलर्ड हो जाती है। और कवक जाल जो होता है वो अधोस्तर की जो जिस सतह पर, जिस सरफेस के ऊपर सबस्ट्रेटम पर ग्रो करता है, उगता है, वहां से वो गहराई में धंस के वहां से भोजन का अवशोषण करता है। ऐसी इसकी कायिक संरचना होती है। ये माइसीलियम की संरचना बताई है। इस माइसीलियम के अंदर ये जो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इरेक्ट इसका हाइफी है। उस हाइफी आगे दो ब्रांच में डिवाइड होता है, उसको कहते हैं रेमी। ये सारा जो बीजाणुधानीधर है उसकी संरचना है। रेमी के बाद में रेमी आगे दो भागों में डिवाइड होती है, उसको कहते हैं मेटुली। और मेटुली आगे दो भागों में डिवाइड होकर अंगुली नुमा प्रवर्ध के रूप में बंट जाता है, उसको कहते हैं स्टेरिगमेटा। और स्टेरिगमेटा के ऊपर कोनिडिया का निर्माण होता है। उस कोनिडिया के अंदर क्या होता है, वो कोनिडिया तला भिसारी क्रम में लगी रहती है, यानी सबसे पुरानी कोनिडिया और जो आकार में बड़ी होती है, परिपक्व होती है, वो ऊपर ही ऊपर होती है, और नीचे जब स्टेरिगमेटा के संपर्क के अंदर जो कोनिडिया होती है वो नई कोनिडिया होती है। इस प्रकार ये पूरी अंगुली नुमा इसका ब्रश के समान इसकी संरचना होती है। यानी सबसे पहले जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम से इरेक्ट हाइफी बाहर निकलेगा। इरेक्ट हाइफी जो बाहर निकलेगा वो आगे दो भागों में डिवाइड होगा। ये दो भाग होंगे वो रेमी कहलाएंगे। रेमी आगे दो भागों में डिवाइड होगा, उन दो भागों को मेटुली कहेंगे। मेटुली आगे दो अंगुली नुमा भागों में डिवाइड होता है, जिसको स्टेरिगमेटा कहते हैं। स्टेरिगमेटा के ऊपर कोनिडिया का निर्माण तला भिसारी क्रम में बेसिपिटल सीक्वेंस में लगातार होता रहता है। बेसिपिटल का मतलब ये हो गया कि जो ओल्ड होती है, परिपक्व होती है, पुरानी जो कोनिडिया होती है वो ऊपर होती है, और छोटी जो नई बनती है वो नीचे होती है। जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक कवकों के अंदर, शैवालों के अंदर कॉमन विधि होती है विखंडन की, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जो लोअर प्लांट्स के अंदर सामान्यतः ये गुण है वो पाया जाता है कि माइसीलियम किसी कारण से, यानी फिजिकल मीन्स के द्वारा, भौतिक या बायोलॉजिकल मीन्स के द्वारा, जैविक विधि के द्वारा या जीव के द्वारा किसी कारण से ये टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में,
तो इसका टूटा हुआ प्रत्येक भाग, इसका प्रत्येक सेगमेंट वो नया माइसीलियम बनाने में सक्षम होता है और नया माइसीलियम बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। इन अचल बीजाणुओं का निर्माण कोनिडियम में होता है। ये कोनिडियम बेसिपिटल सीरीज के अंदर लगी रहती है। दीज कोनिडिया आर फॉर्म्ड स्पेशल कोनिडियोफोर्स। और ये जो कोनिडियोफोर्स है, पहले अपन ने संरचना में पढ़ा था कि जो इरेक्ट हाइफी होती है, उन इरेक्ट हाइफी के ऊपर क्या होता है कि आगे वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको रेमी कहते हैं। रेमी आगामी दो भागों में डिवाइड होती है, उसको मेटुली कहते हैं। और प्रत्येक मेटुली आगे अंगुली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है दो, और वो दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है स्टेरिगमेटा, और स्टेरिगमेटा के ऊपर कोनिडिया का निर्माण होता है। ये कोनिडिया जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स है। ये इसकी एसेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है उसका इसका चित्रण किया गया है इस सामने। ये पूरा का पूरा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो कोनिडिया बन रहे हैं, रेमी, मेटुली, स्टेरिगमेटा, ये जो कोनिडिया बने वो कोनिडियम क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके आगे नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन संपन्न होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय